गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, साखी हम इसलिए भी अपलोड करते हैं ताकि यह सुनकर आपका बाबा जी पर और भी ज़्यादा विश्वास अटूट हो सके। तो सात संगत जी, यह साखी भी एक सेवादार भाई की है। जैसे कि बाबा जी तो सभी के अंग संग रहते हैं, बस हम लोग मानते ही नहीं हैं, वो अलग बात है। तो सात संगत जी, जो लोग समझते हैं कि बाबा जी उनके साथ है और उनकी हर परेशानी को समझते हैं, तो वह कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं। सात संगत जी, संगत से मेरी एक ही विनती है कि वीडियो के अंत तक संगत जरूर बनी रहे और संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। सात संगत जी, यह साखी एक गरीब सेवादार की है जो कि डेरे के पास वाले गांव में ही रहता था। यह भाई गरीब था, दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपना गुजारा करता था। अब इस भाई के बच्चे भी बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन बड़े होके इनके बच्चे इनको जरा से भी नहीं पूछते थे। यह भाई अपने काम के साथ साथ जब भी मौका मिलता तो डेरे सेवा पर जरूर जाया करता था। पर इसने अपनी गरीबी में कभी भी बाबा जी से कोई शिकायत नहीं करी, बल्कि कहता जो बाबा जी ने दिया है सोच समझकर ही दिया होगा, और जो इसे मिल जाता था उसी में ही हर पल मालिक का शुक्राना अदा जरूर करता था। तो साथ संगत जी, इस भाई की काफ़ी समय से ऐनक टूट रही थी। अब इस पे उस ऐनक को बनवाने के पैसे नहीं हो रहे थे। तो इनकी वाइफ कहती हैं कि आपकी ऐनक तो काफ़ी लंबे समय से ख़राब हो रही है, तो आप इसे क्यों नहीं बनवाते हैं। तो ये भाई कहता है कि अभी पैसे नहीं हैं, मैं बाद में बनवा लूँगा। तो इनकी वाइफ कहती हैं कि आपको तो कल डेरे पर सेवा पर भी जाना है, आपकी ऐसे ऐनक टूट रही है, आप कब तक इसे जोड़ जोड़ कर काम चलाएंगे। अब तो इसे बनवा ही लीजिए, कल डेरे पर जाएंगे तो भी आपको परेशानी होगी, वहाँ पर ऐसे इसे ही ठीक करेंगे तो फिर सेवा करने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये भाई कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपना काम चला लूँगा, देखते हैं थोड़े समय में जब पैसे होंगे तब मैं इसे ज़रूर बनवाऊँगा। तो साथ संगत जी, अगले दिन वह भाई उसी टूटी ऐनक के साथ डेरे चले जाता है। ऐनक की जो डंडी थी उस भाई ने उसे धागे से बांध रखा था। अब वह डेरे सेवा पर चले जाता है। सेवा करने के बाद जैसे कि बाबा जी सभी सेवादारों और जत्थेदारों को दर्शन देने आते हैं, तो वहाँ पर बाबा जी ने सेवादारों और जत्थेदारों को दर्शन देने आना था। जब दर्शन देने आने वाले ही होते हैं बाबा जी, तो उससे जब ये भाई लाइन में बैठा होता है तो आने से थोड़े समय पहले ही इस भाई की ऐनक का धागा निकल जाता है। अब इतने में बाबा जी का भी आने का समय हो गया था और यह भाई अपनी ऐनक को धागे से ही जोड़ रहा था। एक सेवादार भाई कहता है कि भाई बाबा जी सामने से आ गए हैं और आपकी तो ऐनक ही टूटी हुई है, जल्दी इसे ठीक करो वरना आपको बाबा जी के दर्शन कैसे होंगे। तो ये भाई कहता है कि हाँ, मैं इसे ही ठीक कर रहा हूँ। तो सात संगत जी, जब ऐनक ठीक नहीं होती है तो ये भाई टूटी हुई ऐनक ही लगा लेता है और बाबा जी के दर्शन करता है। बाबा जी सामने से निकल ही रहे होते हैं तो अचानक से रुक जाते हैं। तो अचानक से बाबा जी इस सेवादार भाई को देखते हैं, फिर यह भाई को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई क्या हो गया, किसी बात की कोई परेशानी है। तो वह कहता है कि नहीं बाबा जी, मुझे काहे की कोई परेशानी होगी। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, कुछ तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें परेशानी है, तुम बताना नहीं चाहते हो। वह कहता है कि नहीं बाबा जी, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। तो बाबा जी उसी समय अपना चश्मा उतारते हैं और इस भाई को दे देते हैं। तो वह सेवादार भाई कहता है कि बाबा जी, ये आप क्या कर रहे हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पे तो पहले से ही अपना ऐनक है। तो बाबा जी कहते हैं कि भाई वह ऐनक तो तुम्हारा टूट गया है और तुम इसे बदलते क्यों नहीं हो। तो ये भाई कहता है कि बाबा जी आप चिंता ना करें, मैं इसे आज ही बदलवा लूँगा। तो वह बाबा जी को उनकी ऐनक वापस देने लगता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। तो बाबा जी कहते हैं
क्या हो गया बेटा, अगर मैं आपको अपनी ऐनक दे दूँगा, इसमें किसी बात की परेशानी है क्या? आप ऐनक पहनो या मैं, एक ही बात है। आप भी तो यहाँ पर मेरे लिए ही आए हो ना, तो फिर मैं आपको अपनी ऐनक क्यों नहीं दे सकता? तो वह भाई कहता है कि बाबा जी, अगर आप मुझे अपनी ऐनक देंगे फिर आपको परेशानी होगी। तो बाबा जी कहते हैं कि मुझे किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि मैं तो ये देखकर ही हैरान हूँ, मेरे सेवादार कितने अच्छे हैं, जो कि अपने दुख परेशानी को मुझसे बयां भी नहीं करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अगर कोई परेशानी है तो वह तुम बताओ, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तो वह भाई कहता है कि नहीं बाबा जी, मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आपने जो दिया है मैं उसी में ही खुश हूँ, उसी में ही सुखी हूँ। आपका दिया मेरे घर में बहुत है। तो बाबा जी यह सुनकर कहते हैं कि बेटा, आप मालिक का शुक्राना करते हैं, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। तो साध संगत जी फिर बाबा जी उसे अपनी ऐनक दे देते हैं और वहाँ से सभी सेवादारों को दर्शन देकर आगे चले जाते हैं। वह भाई काफ़ी फूट-फूट कर रोता है और बाबा जी की ऐनक लेने से मना करता है, लेकिन बाबा जी नहीं मानते हैं। साथ संगत जी, कभी भी कोई भी दुख परेशानी में हमें अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। बाबा जी तो हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। वो बात अलग है कि हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, या फिर बाबा जी को कभी भी हमें कोई भी चीज़ बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें अपने आप ही पता होता है कि हमें किस प्रकार की परेशानी है और क्या हमें चाहिए, क्या नहीं। पर हम ही नादान हैं ना, ये चीज़ें नहीं समझते हैं। हमेशा ही हम लोगों को मालिक के बहाने में रहना चाहिए। मालिक सूखी रोटी भी दे तो वह ज़रूर उसी में कोई बात छुपी होगी। अगर ये हम समझ जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को सफल ज़रूर कर लेते हैं। यही हम हर समय सद्गुरु के सामने अपने दुखों का पिटारा लेकर बैठ जाएंगे तो फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। बाबा जी कहते हैं दुख तो ज़रूर आते हैं जीवन में, अगर हम उस दुखों को भी हँसते हँसते काट लें तो इसका मतलब मालिक हमारा साथ दे रहा है। तो साथ संगत जी, आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।